लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे पेरीमीटर एंड एरिया के 10 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा 11th क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ डबल्ड, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ डबल्ड द एरिया बिकम्स डैश द ओरिजिनल एरिया। देखो डायमीटर मैंने कुछ भी ले ली, ठीक है, डायमीटर की रेडियस मेरी क्या होती है, रेडियस मान लो कि मैंने आर ले ली, तो डायमीटर क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी मेरी 2r, ठीक है। अब इसने बोला है और एरिया क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग का एरिया की बात करनी है ना, मुझे एरिया पूछा है तो स्टार्टिंग वाला एरिया भी निकालूंगी। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये होती है मेरी, ठीक है। इसने बोला है कि मुझे डायमीटर को डबल कर देना है, ठीक है। डायमीटर को डबल कर दिया, ये वाली मेरी डाया थी ना, तो डाया को डबल किया तो न्यू डायामीटर कितनी हो जाएगी, न्यू डायामीटर मेरी हो जाएगी 2 इंटू में 2r, यानी कि 4r हो गई, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी, हाफ होती है ना डाया से, यानी कि 2r हो जाएगी, ठीक है। 2r हो गई तो नया एरिया क्या होएगा मेरा, न्यू एरिया मेरा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, पहले कितनी थी मेरी, पाई आर स्क्वायर थी, अब कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि मेरा जब मैंने डायमीटर को डबल किया तो मेरा एरिया कितना हो गया, एरिया देखो कितना हो गया, 4 टाइम्स नहीं हो गया, इससे 4 टाइम्स नहीं हो गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ओरिजिनल एरिया से 4 टाइम्स मेरा क्या हो गया है, एरिया हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल। शेडेड रीजन का निकालना है मुझे, ठीक है। अब इसमें जितने भी राइट एंगल है ना, उनका एरिया निकालूंगी मैं। देखो इसको करना कैसे, शेडेड का मेरे को निकालना है, तो मेरे पास देखो ये मेजर दी हुई है ना, मेरे को 24 दे दिया और 15 दे दिया, ठीक है, ये दी हुई है, तो इसका एरिया निकाल लेती हूँ मैं पहले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा हो जाएगा 24 इंटू 15, 24 इंटू 15, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं 24 को 15 से, तो मेरा कितना आएगा, 5 2 ज़ 20, 5 2 ज़ 10, 12 हो गया, 5 4 2, तो मेरा आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा मेरा 360 मेरा एरिया आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। अब आगे देखो, ये मेरा निकल गया है, मुझे इस पूरे एरिया का पता चल गया। अब इसमें से ये और ये और ये अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा शेडेड पार्ट निकल जाएगा, शेडेड पार्ट ही मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, अब ये तीनों के तीनों जो एरिया हैं ये निकालने पड़ेंगे मुझे, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ये वाली भी एक ट्रायंगल है और ये वाली भी एक ट्रायंगल है, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के और टोटल एरिया में से मुझे माइनस करना है, ठीक है। अब ट्रायंगल ADF का कैसे निकालूंगी मैं, ADF का हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, अब देखो ये हाफ है ना, इसका 12 है, ये 12, हाइट कितनी है भाई, हाइट हमारी 15 है, ठीक है। तो 2 6 जा हो गया और 15 6 जा 90 हो गया, तो ये 90 आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल CEF, इसका मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना था 12 और हाइट कितनी है 8, तो मेरा हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब 2 का निकल गया, इसका 2 का निकल गया, अब तीसरे वाले का कैसे निकलेगा, तीसरे वाले का देखो, ट्रायंगल ABE,
इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना था भाई, देखो ये 8 है, ये टोटल 15 है, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा मेरे पास 7, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ये इतना मेरा 7 हो जाएगा। तो बेस है 7 और ये कितनी थी मेरी पूरी की पूरी, ऊपर वाली भी 24 है ना, तो 24 हो गई। अब मैंने इसको कट कर देना है, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 12 7 जा 84, कितना आ जाएगा मेरा 84। अब तीनों ट्रायंगल का मेरा निकल गया कितना कितना है, उसको हम लिख लेती हूँ मैं एक बार। 90 है प्लस 48 है प्लस 84 है, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को मैंने प्लस किया, ठीक है। ये मेरा यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, यानी कि 2 2 2 आ जाएगा, 222 आ जाएगा। यानी कि ये जो तीनों ट्रायंगल्स थी मेरी उनका आ गया 222, इन तीनों का आ गया 222 और इसका टोटल का कितना है मेरे पास 360 है। तो इसमें से अगर इसको माइनस करूँगी 360 में से 222 को मैंने माइनस किया, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ मेरा आ जाएगा 1, यानी कि 138 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा शेडेड पार्ट आ जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी ई इज ए पैरेललोग्राम दिया गया है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए डी जो है परपेंडिकुलर है ई सी के, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, दिया ही हुआ है साइन रहा परपेंडिकुलर का। ए डी 20 है एंड सी ई क्या है मेरा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये जो है मेरा 18 है, ये 10 है और ये 10 है, ठीक है, और ये जो है मेरा 18 है, ठीक है। अब देखो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो ऊपर मेरी ये है पैरेललोग्राम है इसका एरिया निकाल लूँ और नीचे जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल के क्या कर दूँ प्लस कर दूँ, ठीक है, इसका एरिया निकाल के प्लस कर दूँ, ठीक है। ऊपर वाले पैरेललोग्राम का एरिया मैं कैसे निकालूंगी, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए जो है मेरी एक साइड हो जाएगी और इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो एरिया पैरेललोग्राम का कैसे निकालूंगी, ए बी सी ई, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 18 इंटू 10 यानी कि बेस इंटू हाइट, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाली ट्रायंगल का निकालूंगी तो कितना हो जाएगा एरिया मेरा ई सी डी, इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 18 है इंटू हाइट कितनी है वही 10 है, ये ऊपर दोनों 10 थी ना, तो इसको कट किया मैंने तो मेरा आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है मुझे प्लस कर देना है, कितना था 180 था और 90 था, जब दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो मेरा आ जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा एरिया हो जाए, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल सर्कुलर रीजन्स आर इन ए स्क्वायर पार्क, for each region the ratio of area of circumference is same as ratio of circumference of the area। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और लिखो, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ एरिया टू सर्कमफ्रेंस, ठीक है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, क्योंकि इन दोनों का रेशियो बोला है, इज सेम एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू एरिया, यानी कि ऊपर सर्कमफ्रेंस ले लो अब और नीचे एरिया ले लो, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कट हो रहा है उसको काट दो, इसमें पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ठीक है, यहाँ एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, नीचे आर बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या बचा हुआ है मेरा, ऊपर आर बचा था, नीचे 2 था, ऊपर 2 था नीचे आर था, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, आर की वैल्यू निकालेंगे तो √4 हो गया, √4 यानी कि 2 आ गया, आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। ईच साइड ऑफ द पार्क क्या हो जाएगी, ये देखो ये कितना था मेरा 2 आ गई ना मेरी,
साइड, साइड कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई। रेडियस मेरी आ गई 2, ये रेडियस मेरी 2 है, तो ये भी 2 हो गया, यानी कि ये वाली साइड 2 हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे भी 2 हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसे भी मेरा 2 हो गया और ये ऐसे भी 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस साइड में हो जाएगा ये 2। ठीक है, यानी कि 2 2 2 2, एक साइड कितनी होगी, 8 हो गई, और इधर वाली भी क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, 8 8 हो गई दोनों। तो अब देखो आगे कैसे होगा। आगे इसने पूछा है द एरिया ऑफ पार्क नॉट कवर्ड बाय द रीजन। अब ये जो है ना सर्कुलर एरिया वाला रीजन, टोटल एरिया में से मैं माइनस कर दूंगी तो विदाउट कवर्ड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मेरे पास कितना हो गया, सर्कुलर ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर रीजन है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 8 × 8 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा ना। 64 हो गया। इसमें से मुझे सर्कल वाला एरिया क्या माइनस करना है। ठीक है, सर्कुलर एरिया निकालो। अब कैसे होगा, सर्कुलर एरिया, 4 सर्कल है मेरे पास। ठीक है, एरिया क्या होता है सर्कल का, πr² होता है, और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, 4 × में 22/7, और r की वैल्यू कितनी थी, 2 थी मेरे पास। अब बस इनको कट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर में हमारा पाई में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे पाई की वैल्यू नहीं रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पाई की वैल्यू नहीं लिख रही, डायरेक्ट पाई ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 4 2 8, 8 2 16, 16 पाई हो गया। ठीक है, टोटल एरिया 64 हो गया। उसमें से मैं क्या करूँगी, जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना था ना मुझे, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल एरिया में से सर्कुलर एरिया में माइनस करना है। टोटल एरिया मेरा 64 था, उसमें से सर्कुलर एरिया आया है 16 पाई, और जब मैं इनको माइनस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो, अब पाई को माइनस नहीं कर सकते, 16 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन 16 बाहर निकाला, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 64 है ना, माइनस आ जाएगा पाई। देखो ये ऑप्शन में है कहीं, ये रहा 16 4 माइनस पाई, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, पीपल ऑफ ए विलेज टेक गुड केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। दे मार्क सम लैंड फॉर देयर पेट्स and plants. Find the ratio of area kept for animals and plants together to the total area of the land. ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द लैंड के साथ निकालना है। देखो पूरे एरिया का अगर मैं निकाल लूँगी, पूरे के पूरे इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 25 × 15 कितना हो जाएगा, 25 × 15। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा समथिंग आएगा 375 मीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये निकल गया, टोटल का मेरे को पता चल गया, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना था ना। अब देखो जो काऊ के लिए है वो एरिया कितना है, 6 × में 3 है। देखो ये काऊ वाला जो एरिया मुझे दिख रहा है 6 × 3 आ गया, यानी कि 18 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद ऑक्स वाला एरिया क्या है, ऑक्स वाला एरिया जो है सर्कुलर है। अब सर्कुलर के लिए मुझे रेडियस चाहिए, इसकी डाया दी हुई है, रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो ऑक्स वाला है वो कैसे निकालूंगी, πr², आर कितना था 7/2। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, 22/7, 7 से 7 कट हो गया, 2 से 1 1 जा पे चला गया, तो ये कितना आ गया मेरा 77/2। ठीक है, 77/2 आ गया। उसके बाद प्लांट्स का कितना हो जाएगा, प्लांट्स का मेरा आ जाएगा, ये 8 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 8 × में 2 यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 16 आ गया। इसको जब 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा, फिर 2 8 जा 16.5,
5 यानी कि 38.5 आ गया। अब ये तीनों एरिया मुझे पता चल गया, ये और ये, इनको प्लस करते हैं, ठीक है। इन तीनों एरिया को प्लस करते हैं, कितना कितना है मेरा 18 है, 38.5 है एंड 16 है, ठीक है। इनको प्लस करना है मुझे, 0.5 तो रह जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा 8 8 16, 16 और 6 22 आ जाएगा, पर 2 चला गया, 3 2 5 6 और 7, कितना आ गया मेरा 72.5 आ गया, ठीक है। कितना आया मेरा 72.5। टोटल एरिया मेरा ये था, इसमें से मुझे 72.5 माइनस करना है, सॉरी माइनस नहीं करना। इसने मुझे पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो ये आ गया मेरा काउ एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स वाला एरिया कितना आ गया, एनिमल्स एंड प्लांट्स का एरिया मेरा कितना आ गया 72.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया केप्ट फॉर एनिमल एंड प्लांट्स टुगेदर टू द टोटल लैंड। अब देखो ये वाला जो एरिया है इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ, टोटल के साथ, ठीक है। अब रेशियो मतलब डिवाइड तो करना होता है हमें, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या करूँगी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो यानी कि 1 0 बढ़ जाएगी। अब इसको कट कर लो, 5 से कट हो रहा है, यस, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 7 जा, 5 5 जा और n 0, फिर दोबारा जा रहा है 5 पे, 5 2 जा, सॉरी यहाँ ये 4 पे जा रहा था, ठीक है। 5 5 जा, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। अब दोबारा इसको 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, नीचे हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा एंड 5 0 जा, ठीक है। यानी कि कितना आया 29 रेशो 120, ठीक है, 150, 29 रेशो 150, यानी कि ऑप्शन मेरा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।